तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा स्टार्ट कर दीजिए। हितांशु, मनीषा, दिग्विजय, all are requested to open your camera। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे थोड़ी बात से। हिंदी कंफर्टेबल है सबको? हाँ अंकुर भाई बराबर। ओके। गुड मॉर्निंग भौमिक भाई। तो दोस्तों, गाइडेड मेडिटेशन ये एक प्रोसेस है मेडिटेशन में जाने की। जनरली हम सब लोग ट्रेडिशनल मेडिटेशन ट्राई करते हैं, जो हम अपने ब्रीथ पे कंसंट्रेट करना है। तो जनरली हम सब लोग वो ट्रेडिशनल मेडिटेशन है हमारा, जो हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे मॉन्क्स ने हमें दिया है। तो हम लोग वो मेडिटेशन से ट्राई करते हैं मेडिटेशन करने का। लेकिन ज्यादातर लोग 95% लोग 7 दिन के अंदर मेडिटेशन छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्ट्रैक्शन रेट ही बहुत कम है। हमारा डिस्ट्रैक्शन रेट 8 सेकंड है। तो ऑन एन एवरेज हम लोग 8 सेकंड में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। तो इसीलिए गाइडेड मेडिटेशन प्रेफरेबल है, एडवाइजेबल है कि एक बार आप गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और उसके बाद आप धीरे-धीरे, आपने एक बार इसमें प्रैक्टिस आपकी हो गई है, आप इस पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, तो आप ट्रेडिशनल मेडिटेशन से चालू कीजिए। तो यही गाइडेड मेडिटेशन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आज एक सैंपल है, बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है हमारे पास, लेकिन आज एक सैंपल है जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग, अगर आपका 100% उसमें दोगे, तो आफ्टर मेडिकेशन यू विल फाइंड समथिंग न्यू इन योरसेल्फ। आप अपने आप में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक नई चीज आप लोग महसूस कर पाओगे अपने आप में। तो यही है गाइडेड मेडिटेशन जो हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक छोटी सी स्टोरी है, उस स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग हेलो, आवाज आ रही है सबको मेरी? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? एक मिनट। ओके, हाँ। तो स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले थोड़ी बातें कर लेते हैं, 5 मिनट। तो मुझे ये जानना है कि आप में से कितने लोग मॉर्निंग रिचुअल्स को फॉलो करते हो?
how many of you are following morning rituals? सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, अफर्मेशंस करना। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, सक्सेस लेना है, बिलियनर्स बनना है, तो मॉर्निंग रिचुअल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग रिचुअल्स मतलब मैंने जो भी आप लोगों को बोला कि सुबह जल्दी उठना है, 5 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे उठ के आपको मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करना है। हमारी लाइफ में 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहला है हमारा माइंड और दूसरा है हमारा बॉडी, और उस दोनों पे हमें बहुत 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 ध्यान देना है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर हमें लाइफ में अ, लंबी उम्र तक जीना है, और लंबी उम्र तक सिर्फ जीना नहीं है, हेल्दी लाइफ जीना है। तो अगर हम लोगों को अपनी लाइफ में अपनी अ, एक हेल्दी लाइफ एंड तक जीनी है, तो हमें ये चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप लोग ये चीज़ करते हो, तो आप अपनी लाइफ में एक स्टेज, सक्सेस का जो एक स्टेज होता है, वो आप लोग डेफिनेटली अचीव करोगे। तो सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं, सिर्फ बिलियनियर बनने के लिए नहीं, हर एक बिलियनियर की ये प्रैक्टिस है। हर एक बिलियनियर की ये प्रैक्टिस है। वो हर रोज जल्दी उठता है, सुबह जल्दी उठता है, वो मेडिटेशन करता है, वो एक्सरसाइज करता है। एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ एनीवन यू कैन डू। आप साइक्लिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो। मेडिटेशन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हमारा मन और हमारी बॉडी, ये 2 हमारी कुल्हाड़ियाँ हैं, जिसको हमें जिसकी धार को हमें तेज़ रखना है। तो दोस्तों, अगर हम अपने मन और अपनी बॉडी की धार को तेज़ नहीं रखेंगे, उस पे हम ध्यान नहीं देंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ही है। उनका शेड्यूल जो है, लाइफ का शेड्यूल है, सोने का शेड्यूल, उठने का शेड्यूल, खाने का शेड्यूल, बैड हैबिट्स ऑफ ईटिंग, इसकी वजह से लाइफ में आज आप लोग देखोगे कि 60 to 65% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मैनी psychological problems and many physical problems like depression, anxiety, allergies, diabetes, heart related diseases, बहुत सारे diseases and psychological psychosomatic diseases are there in the people due to their bad schedules and bad habits. तो ये एक गुड हैबिट से आप लोगों ने स्टार्ट किया है, आप लोगों ने आज सुबह उठ के अपने गुड हैबिट से स्टार्ट किया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग मेरी फर्स्ट बैच हो मेडिटेशन की, मेरे वेबिनार्स की आप लोग मेरी फर्स्ट बैच हो, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ मैं आपके लिए। और आप लोगों ने जो ये डिसीजन लिया है, वो आपका बेस्ट डिसीजन है। इसको आप कंटिन्यूज रखें, ये मेरी इच्छा है, इसको आप कंटिन्यूज रखना। तो ठीक है, माइंड और बॉडी 2 चीज़ हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे साथ एंड तक आएगी, और इसी को हमें एंड तक सस्टेन करना है, हेल्दी रखना है। तो माइंड को हेल्दी रखने के लिए दोस्तों हमें मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ये चीज़ करनी है, तभी हम अपने माइंड को हेल्दी रख पाएँगे। मेडिटेशन, ध्यान, योगा से हमारा माइंड हेल्दी रहता है। मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करोगे थोड़े दिन तक, 15-20 दिन, 1 महीने तक प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों को सच में पूरे दिन में एक फ़ोकस फ़ील होगा। पूरे दिन में एक पीसफुलनेस फ़ील होगी। आप लोग को किसी भी कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी मेडिटेशन से। अगर आपने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया 1 महीने तक, 2 महीने तक, तो कोई भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। पूरे दिन में आप अपने काम में बहुत ही फ़ोकस कर पाओगे। आपको कोई नेगेटिव चीज़, अगर आपको कोई आके कोई नेगेटिव बात बोलता है, तो भी आप उसको इग्नोर कर दोगे। हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए पॉज़िटिविटी हमारे माइंड में रखना बहुत ज़रूरी है, और इसी तरह से हमारी बॉडी को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए हमें एक्सरसाइज़ करनी है, सुबह उठ के। तो बहुत लोगों ने मुझे कल बोला कि यार इतना जल्दी टाइम तू रख रहा है, हम कैसे मैनेज कर पाएँगे? बहुत लोग आए नहीं हैं, ठीक है? आधे से कम लोग आए हैं। तो ये जो जल्दी उठने का जो
प्रॉब्लम है वो हमारे अंदर बहुत पहले से है। 80-90% लोगों में ये प्रॉब्लम है। और इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 4% लोग ही सक्सेसफुल है। सिर्फ 4% लोग ही ऊंचाई पर है, टॉप पर है। 4% जो है, 4% के पास 96% पूरी दुनिया का जो पैसा है वो है 4% लोग के पास। ये इसी हैबिट की वजह से। और दूसरे 96% लोगों के पास 4% पैसा है। तो आप ये रेशियो जो है वो रेशियो आप एक बार सोच लो कि 4% लोग 96% दुनिया का पूरा 90 जो पैसा है 100% है उसमें 96% 96% पैसा 4% लोगों के पास है। और 96% लोगों के पास सिर्फ 4% पैसा है। तो यही हैबिट्स की वजह से हम लोग अपनी लाइफ में पीछे हैं। हम लोग अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। 9 टू 5 जॉब में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। डेली लाइफ में हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों जानने के लिए, एक माइंडसेट चेंज करने के लिए, बिलियनर माइंडसेट लाने के लिए, अपनी लाइफ में अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हेल्थी रखने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपको स्टार्ट करना है और आपने आपने सच में इससे स्टार्ट कर दिया है। सजल भाभी, इफ पॉसिबल अंगीरा को कॉल कर दीजिए, इफ पॉसिबल। उसने बोला था कि मैं ज्वाइन करूंगी, ठीक है ना। तो तो यही चीजें हैं। तो दोस्तों एक हमारे अंदर आज जो मैं आपको मेडिटेशन कराऊंगा उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि एक दिन मदर टेरेसा का नाम सब आप लोग जानते हैं। द लेडी इन द फॉर्म ऑफ काइंडनेस, द लेडी इज मॉडल ऑफ विजडम एंड काइंडनेस। तो आप सब लोग उसका नाम जानते हैं। तो एक दिन मदर टेरेसा को कॉल आया और किसी अनजान इंसान का कॉल आया उनको। और उन्होंने उनसे बोला कि देयर इज अ फैमिली, एक माँ है और उसके 6 बच्चे हैं जो भूखे हैं, पिछले कई दिनों से भूखे हैं। अभी मदर टेरेसा है, उनका तो काम ही यही था कि लोगों को वो हेल्प करती थी। शी इज अ वेरी काइंड लेडी, शी वाज अ। तो उनको ये कॉल आया, जैसे ही कॉल आया उन्होंने एड्रेस उनसे मांगा और एड्रेस लेके वो एक फूड पैकेट में बहुत सारा खाना पैक कर दिया जो उनके लिए इनफ होता था। वो बहुत सारा खाना पैक करके वो फूड पैकेट लेके वो उस फैमिली के साथ पास चली गई वो एड्रेस पे। जब वो वहां पे पहुंची तो उसने देखा कि एक माँ है और उसके 6 बच्चे हैं जो भूखे हैं पिछले कई दिनों से। उनकी आंखों में से, उनकी बॉडी में से उसको मतलब वो बहुत थके हारे लग रहे थे उनको। तो उन्होंने उनको वो जो फूड पैकेट लाई थी वो सारा का सारा खाना उनको दे दिया। अभी जो वो माँ थी उसने क्या किया, तो उसने वो सारा का सारा खाना लिया और उसमें से आधा खाना उसने अपने 6 बच्चों को दे दिया और बाकी आधा खाना लेके वो बाहर चली गई। बाहर गई, उसके पड़ोस में एक फैमिली थी, वो भी पिछले कई दिनों से उन्होंने भी खाना नहीं खाया था। तो वो उस फैमिली को खाना दे के, वो आधा खाना था वो दे के उस फैमिली को वो वापिस आ गई। जब मदर टेरेसा ने ये देखा कि ये इतने दिनों से भूखी थी और फिर भी उसने सिर्फ आधा खाना ही रखा, आधा खाना ये बाजू वाली फैमिली को दे के आई। तो उसने उसको पूछा मदर टेरेसा ने कि आपने ऐसा क्यों किया? आप इतने दिनों से भूखे थे, आपके लिए मैं इतना सारा खाना लाई थी जो आपके लिए 2-3 दिन तक चल सकता था। तो मदर टेरेसा उस माँ ने
ये जवाब दिया कि जैसे मैं इतने दिनों से भूखी थी, वैसे ही मेरी बाजू में एक फैमिली है, वो भी बहुत दिनों से भूखी थी। और जिस तरह से मुझे अपनी भूख का एहसास था, जो पेन था मेरी भूख का, वो मैं समझ सकती हूँ कि उस फैमिली को भी कितना पेन होगा, और इसलिए वो फैमिली को वो खाना देके आई। और वो फैमिली जो थी, वो मुस्लिम फैमिली थी। जो बाजू में जो वो, और वो जो माँ थी जिसके 6 बच्चे थे, वो हिंदू फैमिली थी, और उसके बाजू में जो थी जिसको वो खाना देके आई, वो मुस्लिम फैमिली थी। तो दोस्तों, ये है एक एग्जाम्पल काइंडनेस का, कि इस सिचुएशन में भी लोग काइंडनेस रखते हैं, और यही सारी चीजें हमें सीखनी है। काइंडनेस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, और यही सारे एग्जाम्पल पे हम लोग मेडिटेशन करेंगे। हाँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सीधा बैठना है। किसी भी चीज पर आप बैठ जाइए। सोफा पे बैठिए या जमीन पे बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, जैसे भी आप कंफर्टेबल है आप बैठ सकते हो। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मेडिटेशन में, आपकी स्पाइन जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। आपका जो स्पाइन है वो स्ट्रेट होना चाहिए। इस तरह से आपको स्ट्रेट बैठना है। आपके हाथ है वो इस तरह से आपके नीज के ऊपर, इस तरह से होने चाहिए, आपके नीज के ऊपर, आपके घुटी जो घुटन बोलते हैं, घुटनों के ऊपर, ठीक है। और आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। और जैसे मैं आपको बोलूं उस तरह से आप मुझे फॉलो करना। आप लोगों को मुझे फॉलो करना है। म्यूजिक सुनाई दे रहा है सबको? जैसे मुंह हिला के मुझे बताइए, सुनाई दे रहा है? ओके, फाइन। दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि हम लोग कौन हैं? Who am I? जनरली हम अपने आप को कहाँ पे इमेजिन करते हैं? जनरली हम अपने आप को कहाँ पे सेंटर करते हैं? ये सेंटर हमारा कौन सा है? जब आपको कोई क्वेश्चन पूछता है, जब मुझे कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, जब मैं अपने आप को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे ये पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूँ?
क्या मैं ये बॉडी हूँ? क्या मैं ये बॉडी के अंदर का हार्ट हूँ? क्या मैं ये बॉडी के अंदर की जो भी है पार्ट्स हमारे बॉडी के अंदर के किडनीज, क्या हूँ मैं? क्या मैं मेरा ब्रेन हूँ? तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए जब कोई मुझे ये पूछता है कि मैं कौन हूँ। तो हमें अपने अवेयरनेस को, अपने ट्रू सेल्फ को ढूंढना है। ज्यादातर टाइम हम लोग एक मास्क पहन के घूमते हैं, एक नहीं बहुत सारे मास्क पहन के घूमते हैं। हम घर में अलग है, अपने फैमिली के सामने अलग है, हमारे पार्टनर के सामने अलग है, हमारे फ्रेंड्स के सामने हम कुछ अलग मास्क पहन के घूमते हैं, हमारे कलीग्स के सामने हम कुछ अलग मास्क पहन के घूमते हैं, हमारे एम्प्लॉयज के सामने हम कुछ अलग मास्क पहन के घूमते हैं। तो ये सारे के सारे मास्क हैं, उनमें से हम एक्चुअल में क्या है, हमारे अलग अलग रोल है लाइफ में और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं, शो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में हमारी पर्सनालिटी क्या है, एक्चुअल में हम लोग क्या है, ये हमें जानना है और ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग सीधे बैठ जाइए, अपने स्पाइन को स्ट्रेट कीजिए, आपका नेक स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट एक्सपांडेड होनी चाहिए। और ये जो मेडिटेशन है वो बहुत ही इंटेंस मेडिटेशन होने वाला है। 20 मिनट तक की मेडिटेशन चलेगा, 20 मिनट तक की मेडिटेशन चलेगा। तो मैं आप लोगों से ये इसलिए बोल रहा हूँ कि अपने आप को 20 मिनट तक मेंटली प्रिपेयर रखना कि आप लोगों को ये पोजीशन में बैठना है। अगर बीच बीच में आपका ध्यान कहीं चला जाए तो उसके साथ ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने माइंड को मेरे आवाज के साथ जोड़ना है और मेरे साथ आपको मुझे फॉलो करना है। जो भी मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मेरी आवाज के साथ जुड़िए। अगर आपका माइंड बीच में कहीं पे चला जाता है तो ठीक है। तो वेरी स्मूथली क्लोज योर आईज, वेरी स्मूथली क्लोज योर आईज। एकदम धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। एक लंबी सांस अपनी नाक से लीजिए, इनहेल डीपली फ्रॉम योर नोस्ट्रिल्स। एक लंबी सांस लीजिए और उसको धीरे से अपने मुंह से छोड़िए। एक्सेल फ्रॉम योर माउथ वेरी स्लोली, एकदम स्लोली। जितनी स्लोली आप अपनी सांस को अंदर ले रहे हैं, उतनी ही स्लोली आपको अपनी सांसों को बाहर निकालना है। फिर से इनहेल डीपली, लंबी सांस लीजिए। एक्सेल स्लोली, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली, इनहेल डीपली, एक्सेल स्लोली। वेरी गुड। अभी मैं ये चाहता हूं कि आप अपने आप को ये पूछिए कि आप कौन हैं। आस्क योरसेल्फ दैट हु एम आई, मैं कौन हूँ। आपको अपना अटेंशन इस क्वेश्चन के ऊपर लेकर आपको अपने अंदर से अपने आप को ये पूछना है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। अभी आपको अपना अटेंशन अपनी बॉडी पे लाना है और अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं ये बॉडी हूँ। अपना कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस अपनी बॉडी पे लाएं और ये पूछिए कि क्या मैं ये बॉडी हूँ।
आपकी अवेयरनेस आपको बोलेगी कि नहीं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। हर रोज लाखों सेल्स हमारी बॉडी के मरते हैं और लाखों सेल्स बनते हैं। जब मैं 3 साल का था तब भी मेरे पास एक बॉडी थी, लेकिन अभी वो बॉडी नहीं है। जब मैं 10 साल का था तब भी मेरे पास ये बॉडी थी, लेकिन अभी वो सेम बॉडी नहीं। 15 साल के बाद भी ये सेम बॉडी जो भी है मेरे पास वो नहीं रहेगी। तो हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। हम जब हमारा जब बॉर्न हुआ था, हमारा जब जन्म हुआ था, तब जो हम थे वो एक्चुअल में आज हम है ही नहीं। तो फिर अभी आपको अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना है अपने थॉट्स, अपने विचारों पे। हम लोग कंटिन्यूअसली अपनी थॉट्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं। हमारे दिमाग में कंटिन्यूअस थॉट्स आते रहते हैं। कभी कभी हम उन थॉट्स को क्रिटिसाइज करते हैं, कभी कभी ब्लेम करते हैं। बहुत सारी थॉट्स हम अपने दिमाग में लाते रहते हैं पूरे दिन। हम अपने दिमाग को बिल्कुल आराम नहीं देते हैं। इट्स कीप चेंजिंग। मेरी आंखें स्थिर है, लेकिन मेरे विचार कंटिन्यूअसली चेंज होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपना विचार भी नहीं हूँ, ना तो मैं अपनी बॉडी हूँ, ना तो मैं अपना विचार हूँ। वेरी गुड। ध्यान कहीं पे जाता है तो उसको धीरे से बहला के, फुसला के आपको मेरी आवाज को सुनना है। अभी मैं चाहता हूँ कि आप अपना अटेंशन अपने हार्ट के ऊपर ले जाए, अपने हृदय के ऊपर, अपने दिल के ऊपर ले जाए। अपनी हार्ट बीट के ऊपर फोकस करें, उसकी स्पीड को फोकस करें। देखिए कितनी स्पीड से आपका हार्ट बीट कर रहा है। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर हार्ट, ऑन योर हार्ट बीट। शिफ्ट योर फोकस ऑन योर हार्ट बीट। वेरी गुड। आपको अपनी हार्ट बीट पे फोकस करना। अभी अपने सारे मास्क जो आप पूरे दिन में पहन के घूमते हो, धीरे धीरे करके आपको उनको रिमूव करना है। अगर आपने उनको रिमूव कर दिया तो आपको अपनी आइडेंटिटी मिल जाएगी। सोचिए कि आप अपने दोस्तों के आगे क्या हैं, आपके दोस्त आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। कभी ये आपने सोचने की कोशिश की है, कभी जानने की कोशिश की है कि आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके एम्प्लॉइज आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके कलीग्स जिनके साथ आप काम करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप कोई टीचर हो तो आपके स्टूडेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचने की कोशिश की है? सोचिए।
अभी आप सोचिए कि आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, हम बहुत लोगों के बारे में जज करते हैं, बहुत सारे लोगों को जज करते हैं, लेकिन हम कभी खुद को जज नहीं करते। आज हमें खुद को जज करना है। हमें ये जानना है कि मैं क्या हूँ, मैं खुद अपने आप के बारे में क्या सोचता हूँ। अभी आपको अपने हेड के ऊपर, अपने सर के ऊपर 1 फुट की दूरी पर एक व्हाइट बॉल जो व्हाइट लाइट से भरी हुई है, उसको इमेजिन करना है। इमेजिन देयर इज अ बॉल filled with white light above your head at the distance of 1 feet. 1 फुट की दूरी पर, आपके सर से 1 फुट की दूरी पर एक व्हाइट लाइट से भरे बॉल को आप इमेजिन कीजिए। ये बॉल के अंदर जो लाइट है, ये जो बॉल है, इट इज द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी। ये एक पॉजिटिविटी से भरी हुई लाइट है। इट इज द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी। अभी धीरे धीरे ये बॉल स्लोली आपके हेड के अंदर एंटर हो रही है। इमेजिन that ball is entering in your head very slowly and filling your head with that white light. आपके ब्रेन को ये बॉल व्हाइट लाइट से भर रही है। आपका पूरा ब्रेन जो है ये व्हाइट लाइट से भरा हुआ है। The light of positivity is filled in your brain and your entire brain is full of light. Just imagine. अभी इमेजिन कीजिए कि ये बॉल धीरे धीरे आपके मुंह में आ रही है, आपके माउथ में आ रही है, और ये जो व्हाइट लाइट है वो आपके माउथ से, आपकी नाक से, आपकी आंखों से बाहर रेडिएट हो रही है। आपका पूरा मुंह, आपकी आंखें, आपका नाक, आपका ब्रेन पूरा व्हाइट लाइट से भरा हुआ है। इमेजिन कीजिए। अभी ये व्हाइट बॉल है वो धीरे धीरे आपके थ्रोट में आ रहा है और आपकी थ्रोट को, आपके नेक को व्हाइट लाइट से फील कर रहा है। Slowly this ball is coming down to your throat and neck, and it is filled your throat and neck with the white light, the light of positivity. Slowly you are filled with the positive light. इमेजिन कीजिए अभी ये व्हाइट बॉल है वो आपके लंग्स की तरफ मूव कर रही है। स्लोली आपके लंग्स, आपके रिब्स, आपकी चेस्ट को ये व्हाइट लाइट से भर रही है। Now this will be a very intensive experience. आप अपने आप को मुझसे जोड़िएगा, मेरी आवाज से जोड़िएगा। अभी ये व्हाइट बॉल है वो आपके हार्ट के ऊपर जा रही है और आपके हार्ट को ये पॉजिटिव लाइट से भर रही है। This
ball is filling your heart, illuminating your heart with the positive light, positive white light, very beautifully. Your heart is filled with the light of positivity. You're feeling so happy, you're feeling so relaxed. Very good. अभी मैं ये चाहता हूँ, I want you to move this ball to a navel point. आपकी नाभि के ऊपर ये बॉल आ रही है, अंदर की तरफ ये बॉल आपकी नाभि से आ रही है और आपके पूरे एंटायर गट, आपके पेट, आपके फेफड़े, आपका लीवर, आपकी किडनी, सारी की सारी चीजें ये वाइट लाइट से भर रही है। फ्रेंड्स, आपका पूरा अपर बॉडी वाइट लाइट से भरा है और दिस इज द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी। धीरे धीरे ये बॉल भी नीचे आ रही है और दो पार्ट में डिवाइड हो रही है और आपके दोनों लेग्स में ये बॉल वाइट लाइट से आपके दोनों लेग्स को, आपकी नी, आपकी थाइज, आपके एंकल्स, आपके फुट, सबको ये वाइट लाइट भर रही है। आपकी पूरी बॉडी में ये वाइट लाइट स्प्रेड हो चुकी है and you are radiating this white light like you are the source of light. आपका पूरा बॉडी इस लाइट से शाइनिंग हो रहा है। You are shining with the light of positivity. अभी मेरे 1, 2, 1, 2 और 3 काउंट के साथ आपको अपनी इस लाइट की इंटेंसिटी को, ब्राइटनेस को डबल करना है। तो 1, 2 and 3, just double your brightness of your white light. अपनी लाइट की इंटेंसिटी को डबल कीजिए। वेरी गुड। मेरी आवाज के साथ आपको जुड़ना है। इमेजिन कीजिए कि यू आर द सेंटर of the white positive light like a sun, and this positivity in the form of white light spreading from you into your entire room. आप जहां पर बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, उसका कोना कोना आपसे रेडिएट होकर इस पूरे रूम का कोना कोना व्हाइट लाइट से भर रहा है। आप अपने अंदर से ये व्हाइट लाइट को रेडिएट कर रहे हो, जैसे कि सन जो है वो अपनी किरणों को पूरी दुनिया में फैलाता है, उसी तरह से हमें इस लाइट को भी फैलाना है। You are the center of this light, you are the origin of this light, और आपके अंदर से ये लाइट पूरे रूम में, आपके पूरे रूम में स्प्रेड हो रही है जहां पे आप बैठे। Now it is expanded to your entire society. अभी ये व्हाइट लाइट आप में से पूरी सोसाइटी में फैल रही है। You are radiating the positivity. You are not just radiating the white light, but you are radiating the positivity. दोस्तों, जो सूरज होता है वो सिर्फ सुबह नहीं लाता है, वो एक नई आशा लाता है और इसीलिए हम उसको आशा की किरण बोलते हैं। तो इसी तरह से आप भी उस व्हाइट लाइट को फैला रहे हो, एक्सपांड कर रहे हो टू योर सोसाइटी। Slowly, this is expanded to the entire city. In which city, whatever the city you are living, कोई भी सिटी में आप रह रहे हो, ये पूरी सिटी में आपके अंदर से ये व्हाइट लाइट
एक्सपांड हो रही हैं। Each and every corner of the city is filled with this light. Now, धीरे धीरे ये पूरी कंट्री में फैल रही है, पूरी दुनिया में फैल रही है। इमेजिन कीजिए कि आप एक सेंटर हो और आप एक ओरिजिन हो इस लाइट के, और आपके अंदर से पूरी दुनिया में ये व्हाइट लाइट फैल रही है, द लाइट ऑफ पॉजिटिविटी। यू आर स्प्रेडिंग, यू आर एक्सपांडिंग in the world. Expand it to every ocean, every plant, every birds, every animals, and everyone is full of positive light from you. पूरी दुनिया के सारे समुद्र, सारी हरियाली, सारे जंगल, सारे पक्षी, सारे प्राणी और एक एक इंसान इस पॉजिटिव लाइट से भर रहा है जो आपके अंदर से स्प्रेड हो रही है। Now it is expanded to the stars, to the sky and entire universe. पूरा यूनिवर्स इस व्हाइट लाइट से भरा है जो आप में से निकल रही है। The center of this positive light and spreading this light to entire universe. Very good. You are the center. Imagine that you are the center and you are spreading this positive light. Just enjoy this moment. You are doing very good. I want you to enjoy this moment. दोस्तों, हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फैलानी है, ना कि नेगेटिविटी फैलानी है। और इसीलिए हम अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं कि हम पॉजिटिविटी फैला रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट। Now slowly aware of your surrounding environment. आप जहाँ पे बैठे हो उस जगह पे आप अपना ध्यान लाइए और धीरे धीरे अपने आप को अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट से अवेयर कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए इस तरह से। Generate some heat and put them on your eyes and slowly open your eyes. Slowly open your eyes. Now let me know your experience. मुझे आप बताइए कि आप में से कितने लोगों ने इसको फील किया है एक्चुअल में। कितने लोगों ने आप में से इसको एक्चुअल में फील किया है और आपका फीलिंग कैसा था? आप अपना मैं आपको सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। थोड़ा फर्क पड़ा है। और दूसरे लोग? સારું ફીલ થાય છે, ગુડ ફીલિંગ, रिलैक्स फीलिंग। कितने लोगों को एकदम रिलैक्स फीलिंग हुआ? यस।
आप सब लोग अनम्यूट हो गए हो? अपने आप को आपको अनम्यूट करना है। हाँ, हाँ, तो एक एक करके मुझे अपना एक्सपीरियंस बताइए। हितांशु, what is your experience and what is the experience of Masa and Masi? एकदम ये कौन बोला? एकदम રિલેક્સિંગ અને એક દિવસની સારી સ્ટાર્ટ કહી શકાય એવો એક્સપિરિયન્સ હતો. वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोगों ने पॉजिटिविटी से स्टार्ट किया है अपने दिन को, अपने संडे को। तो जनरली हम लोग संडे को उठते हैं 8 बजे 8, 8:30, 9 बजे उठते हैं। उठकर तो- यही थॉट आता है कि तो लेट हो आज- गया उठने में. वही तो क्या है कि जनरली हम लोग 8, 8:30 बजे उठते हैं। तो अंकुर दर्जी ने आज आपको 5:30 बजे उठा दिया। दिग्विजय भाई, आई वांट यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस। It's a very good experience. I do it before 1 month, but during Okay. the meditation, I feel some sleeping mode. Exactly. So how can I control that? मेडिटेशन, अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो तो जनरली ये कंप्लेंट्स है कि आप लोगों को नींद आने लगती है। तो उसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये गाइडेड मेडिटेशन आप ट्राई कीजिए, क्योंकि गाइडेड मेडिटेशन में अगर आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो तो उस टाइम पे आप उसकी आवाज को फॉलो करोगे तो आपको नींद नहीं आएगी। और सबसे पहले और दूसरी बात यह है कि अगर आपको सच में बहुत ज्यादा नींद आ रही है तो आपको एक कोल्ड शावर लेना है, उसके बाद मेडिटेशन करना है दिग्विजय भाई। Okay. तो तब आपको नींद नहीं आएगी। सेजल भाभी, યસ, કેવું રહ્યો એક્સપિરિયન્સ? બહુ સારો રહ્યો રિયલી? રિયલી। પહેલા તો વહેલી ઉઠી પહેલી વખત સન્ડે। તો ઘણા બધાને શું કહેવાય, આ એક અચીવમેન્ટ જેવું લાગતું હશે કે સવારે એક્સપેક્ટ ભૌમિકભાઈ તો રેગ્યુલર ઉઠે છે, મામી બી છે। મામી અનમ્યુટ કરો, લાલા મામી નું અનમ્યુટ કર દે। ચેલ્સી, દક્ષેશભાઈ છે? तो હું તમને લોકો आप लोगों के साथ में ये शेयर करना चाहता हूँ कि इस तरह के बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन है जो हम कर सकते हैं हर रोज, और हफ्ते में 2 या 3 बार हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक 13 दिन का एक मेरा पैकेज है, 13 दिन का मेरा एक पैक है। तो 13 दिन मैं आप लोगों को करा सकता हूँ। हर रोज अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है उठना तो हफ्ते में 3 या 4 दिन हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक स्टोरी टेलिंग के साथ जो हमारा ट्रेडिशन है स्टोरी टेलिंग का, वो धीरे धीरे हमारी लाइफ से जा रहा है। ठीक है, पहले के जमाने में जब हम लोग छोटे थे तो हमारी ग्रैंड मदर जो थी वो हमें स्टोरीज कहती थी, लेकिन आज जो ये कल्चर है स्टोरी टेलिंग का वो सिर्फ बुक्स में है। तो हम अपने बच्चों को स्टोरी नहीं कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग हर रोज एक नई स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे। सिर्फ स्टोरी नहीं, एक इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ स्टार्ट करेंगे, जो स्टोरी एक्चुअल में हमें इंस्पायर करेगी, हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव फील लाएगी। और इस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं हर रोज। तो अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको सबको एक मैसेज डालूंगा पर्सनल में। ठीक है, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो मेरा मेडिटेशन, हर रोज मेडिटेट करना चाहते हो, मेरे साथ गाइडेड मेडिटेशन करना चाहते हो, दोस्तों मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि गाइडेड मेडिटेशन के जरिए हम लोग अपने एंजाइटी, डिप्रेशन, और अपने
बैड जो हमारे फॉल्स बिलीफ है, नेगेटिविटी है, हमारे फॉल्स बिलीफ है, नेगेटिविटी है, उन सबको हम लोग अपनी लाइफ में से रिमूव कर सकते हैं। हम सब लोग अपनी लाइफ में से रिमूव कर सकते हैं ये सारी की सारी चीजें गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू। बहुत कुछ लोग अपने 4th स्टेज कैंसर को रिमूव करते हैं। 4th स्टेज कैंसर, आप बिलीव नहीं करोगे। और ये एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिसे हमें हर रोज फील करना है। ये जो मेडिटेशन था, ये पॉजिटिविटी का मेडिटेशन था। इस तरह से ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन है। जो मेडिटेशन अगर मैं कराऊंगा आपको, तो अगर आप लोग उसको एग्जैक्टली करोगे तो आप में से बहुत कुछ लोग लिटरली रोने लगोगे। लिटरली यू गाइस विल क्राई। वो ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन है जो एक्चुअल में अगर आप लोग करोगे तो दैट फीलिंग यू विल फील दैट यू विल क्राई, दैट विल मेक यू क्राई। और ये चीज जो है वो हमारे माइंड को एकदम रिलैक्स मोड में ले जाती है और हमें हमारे माइंड से अपनी बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। और इसी तरह से हमारे डिप्रेशन जो है, हमारे एंजाइटीज जो है, छोटे छोटे बच्चों में माइग्रेन पेन, छोटे छोटे बच्चों में माइग्रेन पेन का प्रॉब्लम्स है। These all problems are due to the bad habits of our life, bad schedules of our life. ठीक है, तो अगर आप लोग अगर चाहते हो कि अपने लाइफ में आपको अच्छे शेड्यूल्स मेंटेन करने हैं, तो आप लोग गाइडेड मेडिटेशन शुरू कीजिए। मॉर्निंग रिचुअल्स आप लोग शुरू कीजिए। सबसे पहले सुबह उठ के मेडिटेशन, उसके बाद एक्सरसाइज, थोड़े योगा और अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना बहुत जरूरी है। और विजुअलाइजेशन, जैसे कि हम लोगों ने आज विजुअलाइज किया अपने आप को, इसी तरह से विजुअलाइजेशन करना भी बहुत जरूरी है। एक विचार से ही एक चीज, कोई भी चीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग अचीव कर सकते हैं एक विचार से ही। जैसे कि राइट ब्रदर्स ने ये विचार किया था कि वो लोहे को हवा में उड़ाएंगे, और उस टाइम पे बहुत सारे लोग थे जो उन पर हंसते थे, बहुत सारे लोग। एक विचार से उन लोगों ने प्लेन को बनाया और लोहे को, इतने बड़े लोहे को, इतने हैवी लोहे को हवा में उड़ाया, सिर्फ एक विचार से। तो एक विचार से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, और इसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग मिलते रहेंगे। मैं अपने फ्री वेबिनार्स करता रहूंगा। अगर आप लोगों को मेरा ये गाइडेड मेडिटेशन अच्छा लगा तो आप मुझे पर्सनल में मैसेज कर सकते हैं, और मैं अपना गाइडेड मेडिटेशन का एक पूरा कोर्स है, उसके डिटेल में आप लोगों को आपके पर्सनल में मैसेज करूंगा। अगर आप लोग को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर रोज सुबह 5:30 या 6 बजे आप लोगों को उठना पड़ेगा। ये चैलेंज आप लोगों को लेना पड़ेगा, लेकिन इस चैलेंज से आप अपना बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। सुबह उठना सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज है। अब हम अपनी बॉडी को जिस तरह से ट्रेन करते हैं उसी तरह से हमारी बॉडी ट्रेन होती है। मैं पिछले 4 महीने से 4:30 बजे उठता हूँ। अभी ये सिचुएशन है कि अलार्म बजने से पहले मैं उठ जाता हूँ। तो जैसे आप अपने माइंड को ट्रेन करते हो, उस तरह से आपका माइंड ट्रेन होता है। आपके माइंड के न्यूरॉन्स को, आपके माइंड आपके कंट्रोल में एक बार आपने ले लिया तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ। और जिन जिन लोगों ने अपने माइंड को कंट्रोल में लिया है, वो सारे के सारे लोग आज टॉप पर है। सक्सेस इज देयर, डेफिनेटली इज देयर, बट यू नीड टू अचीव, यू नीड टू गो एंड ग्रैब। आपको वहां पे जाना है और उसको लेना है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि मैंने 100 करोड़ रुपए एवरेस्ट की टोची पे रखे हैं, 100 करोड़,
और ऐसा नहीं है कि जो पहला जाएगा उसको ही मिलेगा, हर एक के लिए है। जो एक बार वहां पे पहुंच जाएगा उसको मिलेगा। तो हर कोई वहां पे पहुंचने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन पहुंचेगा कौन? पहुंचेगा वही जो कंसिस्टेंटली ट्राई करता रहेगा। एक बार गिरेगा, दो बार गिरेगा, फिर भी वो ट्राई करेगा। कुछ लोग एक बार गिरेंगे या एक बार फेल होंगे तो वो लोग गिव अप कर देंगे, यार छोड़ यार, नहीं चाहिए, सब उल्लू बनाने को मिलते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जो लोग ट्राई करते रहते हैं अपनी लाइफ में, फेलर को इग्नोर करते हैं, वो लोग ही सक्सेस को अचीव करते हैं। डोंट इग्नोर योरसेल्फ, इग्नोर फेलर। फेलर इज जस्ट अ फीडबैक। फेलर एक फीडबैक है आपके ट्राइस का, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं उनका फीडबैक है। फेलर कोई परमानेंट नहीं है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सबने सुना है। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबने सुना है। क्या किया था उसने? बिजली के बल्ब की शोध की थी, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग है ना, हमारा आवाज रिकॉर्डिंग होता है ना, वो भी इन्वेंशन उसी ने किया था। तो उसने जब बिजली के बल्ब की शोध की, तब वो उससे पहले 1000 बार नहीं 10,000 बार फेल हुआ था। 10,000 बार, 10,000 times he failed to invent the light. तो अगर उसको बाद उसके इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उसे पूछा कि आपने इतने सारे फेलर के बाद बिजली के बल्ब को इन्वेंट किया, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो उसने ये बताया कि मैं फेल नहीं हुआ हूँ, 10,000 बार मैं फेल नहीं हुआ हूँ, लेकिन 9,999 ऐसे तरीके मैंने ढूंढे हैं जिससे बिजली का बल्ब नहीं बनता है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिविटी। अगर किसी को बिजली का बल्ब बनाना है तो ये 9,999 तरीके इस्तेमाल नहीं करने हैं, ये एक तरीका ही इस्तेमाल करना है। तो यही है पॉजिटिविटी, यही है क्रिएटिविटी। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज हम लोग अपने इस वेबिनार को यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, स्टॉप करते हैं। मैं अपनी डिटेल्स, आप जो भी गाइडेड मेडिटेशन की सारी डिटेल है 13 दिनों की, वो मैं ग्रुप में आपको पर्सनल में डालूंगा। मैंने एक ग्रुप नहीं बनाया है, मैंने एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया है अभी। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ग्रुप बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मैं ट्राई करूंगा कि हर संडे एक फ्री वेबिनार रखूं ऐसा गाइडेड मेडिटेशन का। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ मैं लाने वाला हूं, जैसे कि एक मैं रीडिंग का 5 दिन का वेबिनार्स, मैं रीडिंग का 5 दिन का वेबिनार्स में लाने वाला हूँ, रीडिंग फॉर सक्सेस। तो हमें ये भी एक चीज है हमारी लाइफ में जो हमें हैबिट को डेवलप करना है, पढ़ने की आदत को, रीडिंग को हमें डेवलप करना है। तो रीडिंग फॉर सक्सेस में एक वेबिनार लाने वाला हूँ 6 दिन का। हर रोज सुबह 45 मिनट तक हम लोग डिस्कस करेंगे रीडिंग के बारे में। हम अपनी रीडिंग हैबिट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपनी रीडिंग को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, किस तरह की बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, किस तरह की बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, और बुक्स का क्या इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ में बुक्स को फ्रेंड बनाते हो तो वो क्या वैल्यू एडिशन आपकी लाइफ में करेगी, क्या इंपॉर्टेंट है उसका, ये हम डिस्कस करेंगे। वो वेबिनार भी मैं लाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहिएगा। मोस्ट ऑफ आर ऑल आर माय रिलेटिव्स, ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी चीजें आप अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए, ठीक है। तो सब लोग इस चीज से अवेयर हो। बहुत कुछ लोग है, बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ ये चीज मालूम ही नहीं है। एक बार आप इसमें आओगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दुनिया में हम जो कुछ कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैंने पिछले 4 महीनों में जाना है। हम लोग अपने सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेस और जॉब्स में बिजी हैं, हम अपने ट्रेडिशनल वर्क में बिजी है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है, ठीक है।
हम लोग अपने ट्रेडिशनल काम में बिजी हैं, लेकिन इसके अलावा इतना कुछ है दुनिया में जानने के लिए, समझने के लिए, जो हमें सिर्फ जानना नहीं है, वो हमारी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सकता है। वो बहुत सारी चीजें हम लोग अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ला सकते हैं, और इनमें से ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका इंटरेस्ट निकल जाए और आप इसमें आगे बढ़ जाओ। तो ऐसे कुछ नए आइडियाज, नए वेबिनार्स के साथ मैं आप लोगों को मिलता रहूंगा, और मुझे पर्सनल में मैसेज में जरूर लिखिएगा। मेरा एक यूट्यूब चैनल है, अंकुर दर्जी मेरे खुद के नाम से, मोटिवेशनल लर्निंग विद अंकुर दर्जी। अगर आप लोगों में से किसी ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर देना। मेरे पॉजिटिविटी के वीडियो, मेरे मोटिवेशनल वीडियोस मैं उसके ऊपर रखता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, ठीक है ना? तो वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मोटिवेशनल लर्निंग विद अंकुर दर्जी। आप सिर्फ अंकुर दर्जी टाइप करोगे तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए, इसी के साथ हम लोग इसको वेबिनार को खत्म करते हैं। मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, आपका थैंकफुल हूँ कि आप लोगों ने मुझे ज्वाइन किया, और मैं ऐसा एक्सपेक्टेशन रखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम भी आप इस तरह से हम मिलते रहेंगे, ठीक है? टिल देन बाय, गुड नाइट, सॉरी, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस संडे। बाय Okay, बाय good बाय morning. बाय Bye. बाय। और पढ़ा